जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर आपको रेगुलर दोपहर 1 बजे में निःशुल्क क्लासेज प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो चलिए उसी से संबंधित आज की स्पेशल क्लास होने वाली है। आधुनिक भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप पढ़ने वाले हैं। प्रश्न वही होंगे जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में जितने भी पेपर हुए, 3 बार परीक्षा हुई बिहार शिक्षक भर्ती के, तीनों बार में आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार निवेदन करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती में अच्छा स्कोर करने के लिए और निःशुल्क क्लासेज के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। चले, पहला प्रश्न होगा हमारा, आज़ादी की लड़ाई के समय कौन सा रसायन, ठीक, आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? ठीक है, चलिए बताइएगा तो कौन सा चिन्ह था। ए ऑप्शन ग्लूकोज था, बी ऑप्शन खाद था, सी ऑप्शन औषधि था और डी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड था। तो चलिए बताइएगा कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। आप लोगों को पता होगा कि रोटी और क्या क्या था वो सब जानते होंगे। तो चलिए बताइए, आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? तो वह था सोडियम क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, सोडियम क्लोराइड हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न शायद आप इससे पहले नहीं पढ़े होंगे। तो आप वैसे तो जानते होंगे 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था रोटी था। ठीक है, रोटी और क्या था आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। और कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा। 20 से 22 मिनट में हम आपको 30 से 35 प्रश्न जरूर कराएंगे। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 और पेपर 2 मतलब 6 to 8 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्राइमरी वालों के लिए तो ये बेहतरीन क्लास होने वाली है। ठीक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन कानपुर संयंत्र केस, बी ऑप्शन अलीपुर षड्यंत्र केस और सी ऑप्शन काकोरी षड्यंत्र केस और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से संबंधित थे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बीपीएससी के द्वारा पूर्व में पूछे गए प्रश्न भी हैं, वह भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आप बने रहेगा, सिर्फ प्रश्न और उत्तर को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र केस में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में जो प्रश्न पूछे गए थे, अभी 2-4 प्रश्न उसको हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कौन से प्रश्न किस टीआरई में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्वैध शासन किस गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी आधुनिक भारत के इतिहास के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको फिर नहीं मिलेंगे कहीं पर भी निःशुल्क क्लासेस के जरिए जो हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है द्वैध शासन किस गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? ए ऑप्शन वर्ष 1909 के द्वारा, बी ऑप्शन वर्ष 1919 के द्वारा, सी ऑप्शन वर्ष 1935 के द्वारा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। ये प्रश्न देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया। ठीक, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो वह था 1919 के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था। तो हमारा डी ऑप्शन बी, माफी चाहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1919 के द्वारा यह लागू किया गया था। एकदम नया प्रश्न है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, इसलिए हमने सोचा कि मॉडर्न हिस्ट्री की अधिक से अधिक क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाए। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इससे पहले आपने और क्लासेज नहीं देखे हमारे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, शिक्षक भर्ती के नाम से आपके बनाई गई है प्लेलिस्ट, उसमें जाइए और देखिए सारी क्लासेज आप देख लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आपसे एक ही निवेदन करेंगे, आप इस चैनल पर थोड़ी देर बने रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा आपको किस प्रकार की तैयारी कराई जाएगी हमारे द्वारा। ठीक है, चलिए, और जो लोग जुड़े हो तो जानते ही होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था किस कारण से विख्यात हुआ? ए ऑप्शन पृथक निर्वाचन मंडल, बी ऑप्शन प्रांतीय स्वशासन, सी ऑप्शन संघवाद और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी।
चलिए उपयुक्त सभी बताइएगा। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात हुआ? आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है यहाँ पर, देखिए प्रश्न में ही प्रश्न बन गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं उत्तर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात हुआ? तो पृथक निर्वाचक मंडल के कारण यह बहुत ही अधिक विख्यात हुआ। तो आपका उत्तर जो निकला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना याद करिएगा, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बीपीएससी टीआरई में पूछा गया यह प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन ए.ओ. ह्यूम, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब जी। आपको बताना होगा कि कौन प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो ओ थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कब किए थे? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहां पर हुआ था? आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि 1906 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वह किस शहर में हुआ था? ठीक है, उसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। ए ऑप्शन मुंबई में, बी ऑप्शन कोलकाता में, सी ऑप्शन लखनऊ में और डी ऑप्शन मद्रास में। चलिए बताइए 1906 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? आधुनिक भारत का संपूर्ण निचोड़ आपको प्रोवाइड करेंगे कुछ क्लासेज के अंदर। ठीक है, तो बने रहिए, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो 1906 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आप कमेंट करके बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 1906 में जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आता है, नहीं आता तो हम अगली क्लास में बताएंगे। इस क्लास में इस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, चलिए होमवर्क के लिए वह आपके लिए छोड़ दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यह। कहा जा रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। क्या था? ए ऑप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, बी ऑप्शन ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को और सी ऑप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइएगा 1857 ईस्वी की जो विद्रोह हुआ था उसका प्रशासनिक परिणाम शक्ति क्या था? ठीक, चलिए उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को अंतरण, यह हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निवेदन बस इतना करेंगे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। रेगुलर दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए हो रही हैं। और कल हम एक क्लास रीट के लिए भी लाएंगे। रीट आपको पता होगा राजस्थान शिक्षक भर्ती की जो पात्रता परीक्षा हो तो उसके लिए क्लासेज काफ़ी लोग डिमांड करें, उसके लिए हम कल सुबह 10 बजे में एक क्लास लाएंगे। और भी सीडीपी की लाएंगे क्योंकि सीडीपी स्पेशल हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज यह बिहार शिक्षक भर्ती की क्लास देख लीजिए और कल देखिए रीट की क्लास है। ठीक है, और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए रेगुलर आप हमारे साथ जुड़े रहिए और दोपहर 1 बजे में अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए हमारे साथ जुड़कर। चलिए रीट के लिए भी क्लासेज कराएंगे। अभी आपके पास थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है समय आप पढ़िए, अभी खुद से पढ़िए। अंतिम समय प्रैक्टिस करते हैं और अंतिम समय में आपको प्रैक्टिस कराएंगे। रीट की 30 में 30, सीडीपी की 30 में 30 हम दिलाएंगे। ठीक है, सीडीपी 30 में 30 की गारंटी हम लेंगे। ठीक, तो हम क्योंकि रीट भी दिए थे और हमने पहली बार में क्वालिफाई किया था, 110 नंबर रीट में पाया था, आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो हम बताएंगे, पूरी तरीका बताएंगे किस प्रकार से पढ़ते हैं। अभी आप बिहार शिक्षक भर्ती की इस क्लास को देखिए और रेगुलर हमारे साथ आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ दिन जो हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आप डायरेक्ट उत्तर लिख लीजिए, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 मार्च जरूर डेट भी याद करिए क्योंकि कभी कभी मार्च लिखकर यहाँ पर 5 की जगह 8 कर देगा, 9 कर देगा, जो भी करता है आप लोग याद करिएगा कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी, कदर नहीं गदर होगा, माफी चाहते हैं, यहाँ पर गदर कर लीजिए, ठीक है, गदर, ठीक है, गदर पार्टी। चलिए, कहा जा रहा है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की का स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था, अजीत सिंह ने किया था, या महात्मा गांधी ने किया था? तो आपको पता होगा कि लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना पूछा जा रहा था तो लाला हरदयाल ने किया था। इस प्रकार की स्पीड में अगर आपको तैयारी करनी है तो जुड़िए हमारे साथ आज ही, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं कराते, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है कि हम आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? ए ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। आधुनिक भारत का इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन महान देशभक्तों को नहीं जानते तो आपके लिए बहुत ही शर्मनाक बात होने वाली, क्योंकि आप इन महान देशभक्तों के बारे में जानेंगे तभी आप आधुनिक इतिहास के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। अगर बात यहाँ पर की जा रहा है प्रश्न में आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे बढ़ें, बताइए आप लोग। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ही निवेदन, क्लास कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, हमने जो प्रश्न आपसे पूछा था उसका भी उत्तर आप लोग बताना, ठीक है। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था, मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में वायसराय कौन था? भारत में जब वायसराय प्रणाली थी, जब उस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, तो आप बताइए कौन थे? ए ऑप्शन विलियम बेंटिक थे, बी ऑप्शन विलेजली थे, सी ऑप्शन बेवेल थे और डी ऑप्शन माउंटबेटन थे। तो कमेंट करिए, आप लोग बताइए कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। चलिए, आपको पता होगा कि भारत का वायसराय उस समय माउंटबेटन था, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम आपको सिर्फ यह कराना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों से रूबरू होइए, मतलब अधिक से अधिक प्रश्नों को समझिए। तो जो अगर आप कहेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को हम वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वन लाइनर याद करने में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अभी से आप धीरे धीरे करके 15-20 मिनट, 20 से 25 मिनट कुछ तो प्रैक्टिस सेट करिए, क्योंकि अंतिम समय आपको पता होगा कि बिहार में शिक्षक भर्ती का चौथा चरण बहुत ही जल्द होने वाला है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी एक सीट जो है वह फिर से निकल जाएगी, ठीक है। जितने भी लोग नए हैं उनको तो खास करके अभी से तैयारी करनी चाहिए, और जो लोग फर्स्ट से ही दे रहे हैं, मतलब टीआरई फर्स्ट में ही बैठे थे, अभी तक सिलेक्शन नहीं हो, तो उनकी तो तैयारी हो चुकी है काफ़ी, लेकिन वो भी और मेहनत करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? अब याद करिए, यहाँ पर अगर दांडी मार्च सिर्फ होता तो महात्मा गांधी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत की बात की गई है, तो आप उत्तर ध्यान से दीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन राजा जी और डी ऑप्शन टी प्रकाशन। चले बताइए, दक्षिण भारत का जो है दांडी मार्च का संचालन किसने किया? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो वह हो जाएगा हमारा उत्तर कौन सा? राजा जी। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का जो संचालन किए थे उनका नाम था राजा जी, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आपको यह प्रश्न शायद पहले कभी नहीं मिला होगा, हम यकीनन कह सकते हैं आप यह प्रश्न नए पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए, हाँ इतना कहेंगे कि लाइक करिए एक बार क्लास को और पूरी क्लास को देखिएगा। कुछ दिन आप हमारे साथ जुड़िए। जितने भी लोग आधुनिक भारत के इतिहास से डर रहे हैं ना, उनका डर समाप्त करने वाले हैं। हम आपको सभी प्रकार की जो 40 नंबर जीके जीएस के आते हैं उनकी तैयारी स्पेशल करा रहे हैं। आप निःशुल्क में पढ़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बीपीएससी के द्वारा पूर्व में पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्नों को भी करा रहे हैं। स्टैटिक जीके जीएस के समावेशन, आप कह सकते हैं समावेशन के साथ प्रश्न भी करा रहे हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र के सभी मिक्स प्रश्न भी ला रहे हैं आपके लिए। और
स्पेशली अगर आप लोग कहेंगे 1857 की क्रांति, वह भी हम करा रहे हैं, कभी कभी उसको भी करा देते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास पर स्पेशली फोकस कर रहे हैं, क्योंकि टीआरई फर्स्ट से ही मैं देख रहा हूँ टीआरई 3 तक अधिक से अधिक प्रश्न, इतिहास के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह मॉडर्न हिस्ट्री के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए मेरा सिद्धांत है कि आपको आधुनिक भारत के इतिहास के अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रैक्टिस के माध्यम से याद करवा दिया जाए। ठीक है, तो हमारा यह लक्ष्य कैसा लग रहा है आपको बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथन स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? ठीक है, चलिए आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ। आपको पता होगा कानपुर में अधिवेशन हुआ मतलब जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, और झांसी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, लेकिन आगरा नहीं था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न में आपको आयोग फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप लोग पूरी ध्यान से प्रैक्टिस सेट हल करिए हमारे साथ, बाकी आप मुझ पर छोड़िए। आधुनिक भारत के इतिहास के सारे प्रश्न को आपको कराएंगे। ठीक है, चाहे बीपीएससी ने जितने भी परीक्षा को कराया है उसके प्रश्न हो गए, चाहे नए प्रश्न हो गए, जहाँ से भी प्रश्न बनेंगे हम आपको पूरी की पूरी प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न तो आप लोगों को आता ही होगा, यह बहुत ही जाना माना प्रश्न है कि कहा जा रहा है प्रश्न में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन राजा राम मोहन राय और डी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। चलिए उत्तर बताइए। आप लोगों को पता होगा यह प्रश्न, इसके लिए हम इसका उत्तर दे दें नहीं? बताइए। ब्रह्म समाज आप लोगों को पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने, उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही जगह, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी बताइए। चले, और मैंने जो प्रश्न पूछा है आपको 1906 का जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, उत्तर में जरूर बताना होगा उसकी अध्यक्षता कौन किया था। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, चले बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताते रहिए, क्योंकि आपके लिए स्पेशली हम सुपर फास्ट तरीके से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। लक्ष्य इतना है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों से आप परिचित हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर। यह तो नारा है, आपको पता होगा करो या मरो का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर और डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो करो या मरो आपको पता होना चाहिए कौन दिए थे। चलिए, करो या मरो महात्मा गांधी, बिल्कुल सही उत्तर, करो या मरो महात्मा गांधी, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर हाँ आपको इस प्रकार की सुपर फास्ट तरीके से बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करनी है तो जुड़िए हमारे साथ, और आप हमारे चैनल लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करिए और अपने लक्ष्य पर भी पहुंचने के लिए हमसे जरूर जुड़िए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल रीट की क्लासेज होंगी। ठीक है, रीट वालों कल तैयार रहना, सुबह 10 बजे में आपके लिए सीडीपी की क्लास कराएंगे और बिहार शिक्षक भर्ती की क्लासेज रेगुलर चलती रहेंगी। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी दोपहर 1 बजे क्लासेज होंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, हमारे साथ जुड़िए और निःशुल्क तैयारी करिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है उसके लिए भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी मतलब किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें। अगर आपको यह जानना तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बुक से संबंधित हो, किस नोट से संबंधित हो, पीडीएफ से संबंधित बातचीत करनी हो, कुछ भी करना हो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना है। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस बार सिलेक्शन लेंगे एक बार। ठीक, चलिए धन्यवाद।